नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअल आर्ट यानी कि दृश्य कला की महत्वता। इसी विषय के ऊपर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि दृश्य कला यानी कि विजुअल आर्ट, जिनको हम अपने आँखों से देखते हैं, समझते हैं और उसको करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो उसे हम कहते हैं दृश्य कला। तो वे सारी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जिनको हम अपनी आंखों से देखते हैं, उसकी खूबसूरती को निहारते हैं, उसका बखान करते हैं। तो और ये सभी चीज़ें जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़रूरी है या क्या महत्वता रखती है हमारे जीवन में। तो इसी से लेकर कुछ इसके निम्नलिखित पॉइंट है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि इसका सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो चीज़ होती है, जो विजुअल आर्ट होती है, तो ये रिलेटेड टू ट्रुथ यानी कि सत्य से संबंधित होती है, कि जो चीज़ सत्य है उसी के बारे में हमें बताती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर जो चीज़ जिस चीज़ को हम देखेंगे, सामने देखेंगे अपनी आंखों से, तो वो हमारे लिए सच ही होगी। तो उसमें जो है कोई भी झूठ नहीं होगा, क्योंकि उसको हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। तो इनकी दृश्य कला का संबंध सत्य से है। सत्य से ही कला का निर्माण किया जा सकता है। जिस कला में वास्तविकता दिखाई देती है, वही कला समृद्ध मानी जाती है। मतलब कि जो जिसमें जो है वास्तविकता है, जिसमें सत्यता है, तो उसी को हम जो है सही मान सकते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि अवेयरनेस मतलब जागरूकता। दृश्य कला में विभिन्न प्रकार की कलाओं से संबंधित लोगों को जागरूक भी हम कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हम लोगों को दिखा सकते हैं जिसके माध्यम से लोग जो है जागरूक हो सके। जैसे कि आपने देखा होगा कि समाज में ऐसी बहुत सारी ऐसी जो है कुरीतियाँ होती है, जिसको दूर करने के लिए बहुत सारे लोग जो कि शिक्षक वर्ग हो गए या कोई भी समुदाय होगा, तो वो जो है लोगों को जागरूक करने के लिए कोई एक्ट प्ले करते हैं या सॉन्ग गाते हैं या कोई पेंटिंग कॉम्पिटिशन करते हैं। तो जिसको देख के लोग जो है या पेंटिंग को देख के या कोई जो उनके प्ले को देख के, या जैसे कोई शो हो गया, कोई टीवी में कोई प्रोग्राम आ गया, उनको देख के क्या है कि लोग मोटिवेट होते हैं, जागरूक होते हैं और समाज में जो फैली हुई जो कुरीतियाँ होती है उससे अवगत होते हैं और उसको दूर करने का निर्णय लेते हैं। तो इस तरह से विजुअल आर्ट हमें जो है अवेयर भी करवाती है। इसके थर्ड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट है कि डेवलपमेंट टू इमेजिनेशन, कि ये हमारी जो है कल्पना शक्ति का विकास करती है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ भी चीज़ अगर हम जो देखेंगे, तो उसको देखकर हमारे माइंड में कुछ इमेजिनेशन पावर, यानी कि हम उसको कल्पना के साथ कुछ उसको और वे में भी उसको समझ सकते हैं। यानी कि दृश्य कला दर्शकों को इस प्रकार से प्रभावित करती है कि उसके मन में एक जो है हलचल सी पैदा हो जाती है और वह सोचने लगता है कि रचनाकार की भावनाएं किस प्रकार की है। कई बार कलाकृति दर्शकों को कोई ना कोई सकारात्मक संदेश दे जाती है। कलाकार अपनी कल्पना शक्ति और भावनाओं को कला के माध्यम से कलाकृति में इस प्रकार व्यक्त करता है कि उसकी कलाकृति दर्शकों को पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि वो अपनी कल्पना के अकॉर्डिंग कई बार लोगों को जो है उसके प्रति अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, और जो वो मैसेज देना चाहता है तो वो सामने वाला उस चीज़ को समझ देता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है वो है कि हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, की हमारी विजुअल आर्ट है ये हमारे संस्कृति विकास में सहायक करती है। हमारा विजुअल आर्ट, हमारा विकास होगा तो नेचुरल सी बात है कि हमारा समाज का विकास भी होगा। कि जिस भी किसी भी प्रकार की संस्कृति या परंपरा के सतत विकास में दृश्य कला अत्यधिक सहायक होती है। मूर्तियाँ, भवन, चित्र आदि किसी भी प्रकार की सभ्य एवं संस्कृति को की ऐतिहासिक जानकारी देने के साथ साथ उसके भावी विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट है नंबर 5 पे सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास। कला मनुष्य को समाज से जोड़ती है और समाज के विकास के साथ साथ जो है वो मनुष्य का भी विकास होता है। तो समाज में की गई एक्टिविटी हमारे समाज को विकसित करती है। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम अपनी सभ्यता को जो है सभ्य बनना चाहते हैं, तो अगर हम सभ्य है तो हम उसके को जागरूक करने के लिए या उसको आगे विकसित करने के लिए हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसके साथ हमारा जो है समाज का विकास भी होगा और जो समाज में जो फैली हुई जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसका कि हेल्पफुल इन ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब सर्वपक्षीय विकास में सहायक। तो विजुअल आर्ट यानी कि दृश्य कला जो है वो हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, तो सभी तरह का जो है विकास करती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें जो कला का कोई भी इंसान जो होता है, जब किसी भी चीज़ को वो देखता है, समझता है, तो वो अगर कोई जो है एक्टिविटी कहीं हो रही है तो उसको देख के वो उसको जो है
अपना रोल मॉडल जो है उसको बनाता है, या कोई जो है जैसे कि जो है कला के माध्यम से बच्चा अपना सर्वपक्षीय विकास करता है। जैसे कि खेल कूद के द्वारा शारीरिक विकास होता है, काव्य रचना द्वारा उसका मानसिक विकास होता है, कोई जो कविता किसने लिख दी तो उसका जो मानसिक विकास हो रहा है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के चित्रों द्वारा उसकी जो है कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो विजुअल आर्ट है यानी कि जो दिखने की जो कला है उससे हमारी जो है सर्वपाक्षिक यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हमारी होती है। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी, मतलब सृजनात्मकता, मतलब कि कोई भी जो है पेंटिंग है, कोई भी कुछ भी चीज़ अगर हम जो देखते हैं तो उसको देख के जो है हमारे माइंड में एक जो नई जो है क्रिएटिविटी आ जाती है कि हमें इसको एक अलग ढंग से जो है किस तरह से करना है। तो वो तभी आएगी जब हम कुछ चीज़ को देखेंगे, 2-3 चीज़ों को देख के हम एक अपने से कुछ एक जो है नई क्रिएटिविटी जो है कायम करने की कोशिश करेंगे। यानी कि दृश्य कला में बच्चे में सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। कला के माध्यम से उसकी सोच, विचार, भावनाएं एवं हस्तकार्य यानी कि जो उसका जो भी उसका जो है हैंडक्राफ्ट होता है उसमें बहुत सारी जो है क्रियाओं में या इसकी जो है एक्टिविटी में उसका जो है डेवलपमेंट होती है, इनकी विकास होता है। ये क्रियाएं में सृजनात्मकता का गुण पैदा करने में सहायक होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 8th नंबर पे कि मोटिवेशन फॉर हैंडक्राफ्ट वर्क, कि हस्तकार्य हेतु प्रेरित करना। तो जो दृश्य कला है वो हमें हस्तकार्य करने के लिए भी प्रेरित करती है। बच्चे के लिए होते हैं विभिन्न प्रकार की क्रियाएं द्वारा रचित कला के सद्गुणों के विकास में सहायक होती है तथा साथ ही बच्चा भावी समय में कला का उपयोग आजीविका के साधन के रूप में भी कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं इसके 9th पॉइंट की तरफ कि इंफॉर्मेशन ऑन हेरिटेज एंशियंट, मतलब कि हमें जो है प्राचीन विरासत की जानकारी प्राप्त होती है। कला ही है जो प्राचीन समय की विरासत की समस्त जानकारी हमें प्रदान करते हैं। प्राचीन समय के जीवन, रहन सहन, परंपराओं आदि की जानकारी कला के माध्यम से ही हमें प्राप्त होती है। किसी भी परंपरा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कला के माध्यम से सरलता से पहुंचाया जा सकता है। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि हमें अपनी जो प्राचीन विरासत है तो उसकी जानकारी भी हमें देखने से चीज़ें मिलती है। जैसे कि मान लो अगर हमने कोई प्राचीन जो खंडर देख लिया, प्राचीन कोई भवन देख लिया, या प्राचीन जो पुराने गांव टाइप के जो उनके जो मकान होते हैं, तो अगर हम उनको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले के लोग किस तरह से जो है रहते थे, या हमारे पूर्वज जो है कैसे रहते थे, क्या उनका जो खान पान था, किस तरह से वो मतलब उनका जो है रहन सहन था। तो वो सभी चीज़ें हमें देख के अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके और लास्ट पॉइंट की तरफ कि इंक्रीज नॉलेज, कि ज्ञान में वृद्धि करती है। कि जो अब जैसे कि जब हम कुछ चीज़ देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, तो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ हमारे जो है ज्ञान में वृद्धि होगी, ज्ञान का विकास होगा। कि यदि दृश्य कला में किसी भी समय संबंधित हो, वह तत्कालीन कला की जानकारी में हमें सहायक देती है, मतलब कि वो हमारी जानकारी को बढ़ाती है। किसी भी समय की सभ्यता, कोई भी समय की सभ्यता हो, संस्कृति का बोध हो के समय की कलाकृतियों से हो जाता है तथा वह कला व्यक्ति के सामने तत्काल समय की पूरी तस्वीर पेश कर देती है। तो इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि जो दृश्य कला है तो वो साथ साथ जो है हमारे वो ज्ञान का विकास भी करती है, हमारी नॉलेज को इंक्रीज़ भी करती है, जो हमें समझने में, सोचने में जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इस तरह से दृश्य कला जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी विषय के ऊपर आज हमने विस्तार से बात किया। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आइए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।